मुस्तफ़ा आमिर के अगवा के बाद लर्जा खेज कत्ल केस की समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मुलजिम शराज ने दौरान समाअत जज के रूबरू जुर्म का एतराफ़ कर लिया। मुलजिम ने अदालत को बताया, मुस्तफ़ा डिफेंस में अरमगान के घर आया था। अरमगान के घर पर मुस्तफ़ा से झगड़ा हुआ। हमने उस पर तशद्दुद किया, उसको मारा और उसी की गाड़ी में हब ले गए। अदालत ने आइंदा समाअत पर मुकदमे की पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। मुलजिम शराज 21 फरवरी तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। डिफेंस से लापता मुस्तफ़ा के कत्ल की तहकीकात। मुस्तफ़ा की वालिदा और अरमगान के घर से हासिल होने वाले खून का DNA मैच कर गया। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक लड़की के मामले पर मुस्तफ़ा और अरमगान में झगड़ा न्यू ईयर नाइट पर हुआ। मुलजिम के हवाले से सनसनीखेज इंकशाफात। SHO और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर दरख्शा समेत 3 अफसरान नाक़िस तफ्तीश और कोताही बरतने पर मुअत्तल। मुलजिम अरमगान के वालिद का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में शोर शराबा। कामरान कुरैशी की कोर्ट पुलिस से बदतमीजी धमकियां दी। कामरान कुरैशी की जबरदस्ती अदालत के चैम्बर में घुसने की कोशिश। कहा, जाकर जज से बोलो मैं मिलने आया हूं, मेरे बेटे अरमगान का केस चल रहा है, मैं जज से मिलूंगा, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले। कामरान कुरैशी ने पुलिस कांस्टेबल को धक्के भी दिए। मुस्तफ़ा की लाश का हाथ, पैर और सर मौजूद नहीं था। फलाही इदारे के सरबराह फैसल ईदी का इंकशाफ। बोल से गुफ्तगू में कहा, बलूचिस्तान पुलिस की जानिब से झुलसी हुई लाश हवाले की गई। लाश का सिर्फ धड़ था, हाथ, पैर और सर मौजूद नहीं था। मुलजमान से पूछना होगा कि बाकियात कहाँ हैं। आया जिस्म के टुकड़े करके जलाए गए हैं या पूरी लाश को जलाया गया। लाश लवाहिकीन के इंतजार में 4 दिन कराची सर्दखाने में रखी। 16 जनवरी को मवाज कोट कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई। अदालती हुक्म के बाद मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कब्र कुशाई की जा सकती है। वरसा अगर चाहें तो लाश अपने साथ ले जा सकते हैं। अफगान तालिबान की कलअदम TTP की मदद के बायस पाकिस्तान में हमले बढ़ रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल ने अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुप्स की अफजाइश और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की काविशों के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी। बताया गया कि TTP की अफगानिस्तान में मौजूदगी और ताकत बरकरार है। गुज़िश्ता साल TTP ने पाकिस्तान में 600 से ज़ायद हमले किए। अफगान तालिबान TTP को फंडिंग कर रहे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड ने भी बड़े हमलों की जिम्मेदारी कबूल की। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ। 15 खारजी दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 15 खारजी दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया। ISPR के मुताबिक डेरा इस्माइल खान में कार्रवाई के दौरान 9 और मीरान शाह में 6 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में 4 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। हलाक खारजी कानून नाफिज करने वाले इदारों को मतलूब थे। सदर और वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। चीन दूसरों के मामलात में दखल नहीं देता, उसकी तरक्की से दुनिया को कोई खतरा नहीं। सदर आसिफ अली जरदारी का दौरा चीन के मौके पर चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, गुज़िश्ता चंद दहाइयों के दौरान चीन की तेज़ रफ्तार तरक्की और तब्दीली ने बहुत मुतासिर किया है। चीन का उरूज एक मुस्बत पेशरफ्त है, इससे खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। हम दहाइयों से चीन के पड़ोसी होने के नाते जानते हैं कि चीन दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। जदीद ज़राअत में सूबे पंजाब और यहाँ के किसानों का कायदाना किरदार काबिल तहसीन है। ग्रीन कॉरपोरेट मनसूबे के तहत मुख्तसर वक्त में कामयाबियाँ हौसला अफजा और तरक्की की नवीद हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की बातचीत। आर्मी चीफ ने मुख्तसर वक्त में पंजाब हुकूमत के ग्रीन कॉरपोरेट मनसूबे के तहत काविशों और हासिल होने वाली कामयाबियों को सराहा। वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिफ किरमानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, वज़ीर आला और आर्मी चीफ ने GPI ग्रीन का इफ्तिताह किया। पहली बार पंजाब में 10 लाख एकड़ पर कपास काश्त करने जा रहे हैं। मरियम नवाज ने ट्रैक्टर भी चलाया।
मुआशी मैदान में पाकिस्तान की बड़ी पेशरफ्त। IMF का वफ़द 24 फरवरी से पाकिस्तान का दौरा करेगा। नए मौसमियाती तब्दीली कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात पर बातचीत की जाएगी। पाकिस्तान ने $1.5 अरब के नए रियायती कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत के लिए IMF को मना लिया। नया कर्ज प्रोग्राम मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात के तदारुक के लिए होगा। वज़ीर आज़म की दुबई में IMF की MD क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से मुलाकात कामयाब रही। FBR सिर्फ टैक्स वसूली करेगा। हुकूमत ने पॉलिसी साजी के अहम इख्तियारात वापस ले लिए। वफाकी काबीना ने वजारत खजाना में टैक्स पॉलिसी ऑफिस कायम कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। FBR रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सिर्फ टैक्स तजवीज़ पर अमल दरामद पर तवज्जो देगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक टैक्स पॉलिसी ऑफिस बराह रास्त वज़ीर खजाना और रेवेन्यू को रिपोर्ट करेगा। अडियाला जेल के गेट पर फवाद चौधरी और शुएब शाहीन का झगड़ा। फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन को थप्पड़ जड़ दिया। झगड़े की यानी शाहिद नादिया खटक ने कहा है कि शुएब शाहीन को फवाद चौधरी ने मारा, वो जमीन पर गिर गए। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को गालियां दी और इल्जामात लगाए। इस साल 16 लाख सोलर पैनल सिंध के अवाम तक पहुंचाएंगे। 300 यूनिट मुफ्त बिजली देना और सोलर पैनल चेयरमैन बिलावल भुट्टो का विजन है। महंगी बिजली होने के बाद अवाम का दबाव था, उन्हें रिलीफ देने के लिए बिलावल भुट्टो ने प्रोग्राम शुरू किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सक्खर में तकरीब से खिताब। कहते हैं सिंध की 45 बड़ी इमारतों को सोलराइज कर दिया गया है, मजीद पर काम जारी है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी के यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल पर एतराज़ात मुस्तरद। सिंध काबीना ने यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी, जिसके तहत सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए उम्र की हद 5 साल बढ़ा दी गई। सरकारी मुलाजमीन को मुद्दत मुलाजमत में 5 साल की रियायत दी गई है। पहले सरकारी मुलाजमत की हद 28 साल थी, जिसे बढ़ाकर 33 साल कर दिया गया है। सिंध में सरकारी नौकरियों पर पाबंदी थी, जिसके बाद ये फैसला किया गया। इतलाक सिंध पुलिस और पब्लिक सर्विस कमीशन की नौकरियों पर नहीं होगा। सहवन जाने वाले ज़ायरीन को ट्रैफिक हादसात। 17 अफराद जाँ बहक, 42 जख्मी। रानीपुर में सहवन के ज़ायरीन की कोच उलटने के बायस हादसे में 11 अफराद जाँ बहक और 36 जख्मी हुए। हादसा तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया। नवाब शाह के करीब खौफनाक हादसा। मरी पुल पर सेवन जाने वाली ज़ायरीन की वैन ट्रॉलर से टकरा गई, जिसमें 6 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हुए। हैवी ट्रैफिक की जानिब से कराची वालों का कत्लेआम जारी। नॉर्थ नाज़िमाबाद नुसरत भुट्टो कॉलोनी के करीब बस की टक्कर, मोटरसाइकिल सवार 2 शहरी जाँ बहक। शनाख्त 17 साल उस्मान और 12 साल आतिफ के नाम से हुई। पुलिस हुकाम के मुताबिक बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जबकि बस जब्त कर ली गई है। सखी हसन हाइड्रेंट्स के करीब वाटर टैंकर दीवार तोड़कर KGF फ्लैट में घुस गया। 3 गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। टैंकर ड्राइवर हस्बे मामूल मौके से फरार। बगैर लाइसेंस गाड़ियां चलाने वाले अब गिरफ्तार होंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं असलहे की नुमाइश और गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ पीर से मुहिम शुरू हो जाएगी। ट्रांसपोर्टर से भी मीटिंग कर ली है, उन्हें भी फिटनेस सर्टिफिकेट्स देना होंगे। जो कम उम्र बच्चे गाड़ियां और मोटरसाइकिलें लेकर घूम रहे होते हैं, पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी और वालिदैन उनको छुड़वा नहीं सकेंगे। मंगू पीर के इलाके में पुलिस एहलकार को दिन दिहाड़े फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। वाकई की CCTV फुटेज बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली है। फुटेज में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल पर सवार 3 मुल्जिमान ने पुलिस एहलकार को निशाना बनाया। मुल्जिमान ने शनाख्त छुपाने के लिए चेहरों को ढांप रखा था। मुल्जिमान ने मकतूल को सर में गोली मारी। पुलिस एहलकार इमरान मंगू पीर थाने में तैनात था। कराची का नौब्याहता जोड़ा आज़ाद कश्मीर में कमरे के अंदर मुर्दा हालत में पाया गया। मियाँ बीवी वादी नीलम के गेस्ट हाउस में मुकीम थे। पुलिस के मुताबिक मरने वालों की शनाख्त तलहा और दुआ जहरा के नाम से हुई है।
रेस्क्यू 1122 ने लाशें DHQ 8 मकाम मुंतकिल कर दी। दोनों की मौत दम घुटने से हुई। मजीद तहकीकात की जा रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका के कायम मुकाम सफ़ीर नटली बेकर की मुलाकात। पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी एक बैनुल अक़वामी मसला है, इससे निमटने के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। उम्मीद है सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात को नई तक़वियत मिलेगी। हमास ने 3 यरगमालियों को रिहा कर दिया। कैदियों को खान यूनिस में रेड क्रॉस के हवाले किया गया। बदले में इसराइल 300 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को आज़ाद करेगा। इसराइल के गजा और बैरूत में जंगबंदी मुआहदों की खिलाफ वर्जी। फ़ज़ाई हमलों में बैरूत में हिज़्बुल्लाह के हथियारों को निशाना बनाया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है, इसराइल का फिर जंग शुरू करना मसले का हल नहीं है। सऊदी अरब का ट्रंप और पुतिन के दरमियान मुमकिना सरबराही इजलास की मेज़बानी का खैर मकदम। सऊदी वजारत ख़ारजा के मुताबिक सऊदी अरब दोनों रहनुमाओं के दरमियान फ़ोन कॉल्स को सराहता है। सरबराही इजलास की मेज़बानी के लिए तैयार है। रूस यूक्रेन के दरमियान अमन के लिए कोशिशों का इआदा करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी नाम नेहा जमहूरियत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भारत की मुसलसल जग हसाई का सबब बनने लगे हैं। वाशिंगटन में ट्रंप से मुलाकात के दौरान जेब से पर्चियां निकाल कर पढ़ते रहे और वहां मौजूद मीडिया के लोग हंसते रहे। सूरत हाल उस वक्त और भी अजीब हो गई जब एक भारतीय सहाफ़ी ने ट्रंप से सवाल किया तो ट्रंप ने उल्टा सहाफ़ी की बेइज्जती कर दी। कहा, आपकी बात समझ नहीं आई। हालांकि सवाल अंग्रेजी में और वाज़ेह था। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम कराची पहुंच गई। अफगानिस्तान की टीम आज आराम और कल से प्रैक्टिस शुरू करेगी। अफगानिस्तान का पहला मैच कराची में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 21 फरवरी को होगा। इस्लामाबाद में यूरोपीय यूनियन की जानिब से मेला सजाया गया। यूरोपीय ममालिक के मालूमाती स्टॉल्स लगाए गए। लोगों की बड़ी तादाद ने यूरो विलेज में मुख्तलिफ अक़साम के खानों का मजा लिया और मगरिबी मौसीक़ी का लुत्फ़ भी उठाया। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और बरे सग़ीर में जदीद उर्दू के बानी और फ़ारसी के अजीम शायर मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की आज 156वीं बरसी। मिर्ज़ा गालिब ने कम उम्री में ही शायरी का आगाज़ किया। उनकी उर्दू गज़लें मोहब्बत और खूबसूरती का हसीन इम्तिज़ाज हैं। और देखने में फॉरेंसिक अकाउंटेंट लेकिन हकीकत में कुछ और। हॉलीवुड फिल्म अकाउंटेंट 2 का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म रवा साल रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।